सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। जी नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार और आज बात करते हैं 5 व्यक्ति के बारे में जो शुरुआती दौर में रोया था और आज हंस रहा है। जिसे लोग पागल कहा था, आज वो इतिहास रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं राइट ब्रदर्स की जो जहाजों का निर्माण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब राइट ब्रदर्स जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए दोनों भाई, तो रास्ते में एक पक्षी को उड़ते हुए देखे। बगीचों में देखा एक पक्षी उड़ रहा है। छोटे भाई ने बड़े भाई से सवाल किया, भैया पक्षी क्यों उड़ रहा है? तो बड़े भाई ने जवाब दिया, भाई पक्षी इसलिए उड़ रहा है क्योंकि वो कीड़ा मकोड़ा खाता है। जी हाँ दोस्तों, वो पढ़ाई करने के बाद दोनों भाई आए, बगीचे से ढेर सारे कीड़े मकोड़े को इकट्ठा किए और घर पे आके मिक्सी में उसको पीस दिए और अपने नौकरानी को पिला दिए और सोचे वो उड़ेगी। नौकरानी छटपटाने लगी और जमीन पे गिर गए और वह उसके माता पिता और गांव मोहल्ले के लोग देखे तो उसे पागल बोलने लगे। और वो राइट ब्रदर्स दोनों भाई बोल लेता है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अब नौकरानी उड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप तो समझ सकते हैं कि नौकरानी कहाँ उड़ने वाली है। दोनों भाई को पागल घोषित किया और पागल खानों में ले गए। जी दोस्तों, दोनों भाई को पागल खाना ले गए। दोनों को आंखों में डॉक्टर ने देख के बताया, ये तो पागल नहीं बल्कि जुनूनी पागल है। जी दोस्तों, डॉक्टर ने पूछा गया दोनों भाई से कि तुम क्या करने जा रहे हो? दोनों भाई ने जवाब दिया, हम आदमी को उड़ाने जा रहे हैं। जी दोस्तों, डॉक्टर कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कहीं हमें ना उड़ा दे। जी दोस्तों, दोनों को आके दरवाजे के अंदर बंद किया और दोनों भाई ने प्लानिंग किया कि अब कहीं कीड़ा मकोड़ा खाने से इंसान नहीं उड़ता। जी दोस्तों, फिर दोनों भाई प्लानिंग करके बाहर निकले और एक्सपेरिमेंट में जुट गए। जी दोस्तों, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। जी, 16 साल लग गए थे राइट ब्रदर्स को जहाज बनाने में। जब 16 साल के बाद राइट ब्रदर्स जहाज बनाने के लिए जा रहा था, उससे पहले उसे बहुत दिक्कत आई थी। लोगों जिस रास्ते से राइट ब्रदर्स जाते थे, उस रास्ते से सारे लोग हट जाते थे, कहते थे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आदमी को उड़ाने वाला आया है। जी दोस्तों, सब कोई मजाक उड़ाता है शुरुआती दौर में। 16 साल के बाद राइट ब्रदर्स जहाज का निर्माण किया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक फील्ड में पहुंचे और वहां ऐलान कर दिया कि आज शाम को जहाज उड़ने वाला है। जी दोस्तों, सभी लोग इकट्ठे हुए और ये सोच के इकट्ठा हुए कि चलो चलो, पहले तो जमीन पे मरते हुए लोगों को देखते थे, आज देखेंगे हवाओं में कैसे आदमी मर रहे हैं। जी दोस्तों, सब देखने के लिए आप पहुंचे राइट ब्रदर्स को और दोनों भाई ने जहाजों को उड़ान भरने के लिए शुरू किया और वहां तक भी आदमी नहीं छोड़ा। और उसके माता पिता को चेहरा बता रहे थे, कम से कम एक बेटा को तो उतार लो, कहीं एक तो बच जाए। जी दोस्तों, दोनों भाई जुनूनी पागल थे और दोनों एक्सपेरिमेंट करने के लिए जहाजों को उड़ान भरना शुरू किया। वहां तक भी लोग नहीं छोड़ा। जब उधर से लौट रहे होते हैं, कहता है देखो देखो देखो, अब टावर में टकराए के मर जाएगा। जी दोस्तों, वहां वहां तक भी नहीं हुआ। जब हवाई जहाज लैंड किया और वहां तक भी लोग बोल रहा था, देखो जहाज का तो देखो, बचा है कि जिंदा है, मर गया है जिंदा है। जी दोस्तों, वहां तक भी लोग नहीं छोड़ा। जी, दोनों भाई दरवाजा खोले और गेट से बाहर निकले। उसके माता पिता के सीने गर्व से चौड़ा हुए और गले लगाए और ना कहते हैं ना, अगर सफल हो जाओ तो सारी गलतियां माफ कर दी जाती है और असफल रहो तो कोई बहाना भी काम नहीं करती है। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आज बात करते हैं कि 3 बिजनेस को जो शुरुआती में बहुत घाटा सहा था और आज दुनिया में राज कर रहे हैं। ये बात करते एक लड़का को जिसका नाम बिस्लरी है। जब हमारे देश में आए थे बिस्लरी लड़का पानी को लेके, बोतल में भर के आए थे मेरे देश हिंदुस्तान में, तो यहाँ के नेताओं ने कहा था कि हमारे देश में गंगा जमुना सरस्वती जैसे पवित्र नदी है, तुम्हारे पानी को कौन पिएगा। और उस लड़का को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया और वह फिर लड़का हार नहीं माना, फिर से आया और फिर बेचने के लिए शुरू किया। और वो होटल होटल जाके दुकान दुकान जाके पानी को बेचने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बात पे कोई ध्यान नहीं देता था और कोई नहीं बेचना चाहता था। लड़का परेशान होता, फिर भी कंटिन्यू अपना प्रयास करते रहा और बेचते प्रयास करते करते दुकानदार भाइयों से यह कहा कि भाई मेरे पानी का बोतल रख लो और जितना जगह छेके मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। दुकानदार भाइयों ने सोचा क्यों ना, पैसा इससे भी मिलेगा और कमाई तो होता ही है। वह दुकानदार ये समझ के और इस थोड़ा सा जगह उस लड़का को दे दिया। वो लड़का अपना बोतल रखने लगा। जब विदेशी आदमी ट्रेवल करने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे तो वह उसी होटल में ठहरते थे जिस होटल में बिस्लरी का पानी होता था, क्योंकि विदेशी लोग अंग्रेज लोग डब्बा वाला पानी पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वह उसी होटल में ठहरने लगे। उस होटल का बिक्री ज्यादा बढ़ गई। बगल वाले देख के वो भी बिस्लरी लड़का को बुलाया और अपना पैकेज वहां पे धरवाया और उसका भी सेलिंग होने लगा।
वहां के लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा, उस हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि अंग्रेज लोग डब्बा वाला पानी पीते हैं और हम लोग भी पीना शुरू किए और आज वही सबको आदत पड़ गया और आज कहीं भी ट्रेवल में जाइए, रेल बस ट्रेन सब में मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही बिसलरी की बोतल वही लड़का है जिन्होंने शुरुआत में एक्सेप्ट कोई नहीं किया था, बहुत लॉस सहा था। बात करते हैं रेलगाड़ी की। जी हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से रेल चालू हुई तो किसी को जानकारी नहीं था रेल क्या होता है, कैसे चलती है। जी हाँ दोस्तों, किसी को पता नहीं था। जब हमारे हिंदुस्तान में रेलगाड़ी आई तो किसी को पता नहीं था। अभी तो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पहले कोयले पे चलते थे, काला धुआं निकलता था। यहाँ के लोगों कहते थे काला भूत है, कहीं इस पे बैठोगे तो पकड़ के लेके चला जाएगा, फिर आने वाले आप नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, कोई बैठना नहीं चाहता था, किसी को आदत नहीं थी, सबको कंफर्ट जोन में रहने की आदत थी। सब जबरदस्ती उस पर बैठाया जाता था लोगों को, कोई बैठना नहीं चाहता था। जिनको भी बैठाया जाता था वो अपने शर्ट पैंट जूते चप्पल उतार के फेंक देते थे, कहते थे हमारे परिवार वाले को दे देना और कह देना तुम्हारे बेटे को काला भूत पकड़ के ले गया। जी, कोई बैठना नहीं चाहता था और आगे जाके उससे रेलगाड़ी से उतार देता था। जब उधर से पैदल चल के आता था वो उसके महसूस होता था कि इतना कम टाइम में इतना ज्यादा लंबा सफर कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, धीरे 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 सबको आदत पड़ गई। क्या आज जरा सोच के देखिए दोस्तों कि रेलगाड़ी का टिकट कटाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगनी पड़ती है और टिकट बुकिंग करने के लिए आज महीना 3 महीना पहले बुकिंग करना पड़ता है। जी, बात करते सिलेंडर को, क्या कहता था बम का गोला है, ये कोई यूज नहीं करता था, सबको डर लगता था। और आज देख लीजिए पूरे घर घर में दो दो कनेक्शन है। बम का गोला कहीं फट ना जाए, घर के साथ साथ टोला मोहल्ला के साथ पूरा गांव को लपेट लेगा, यह कहता था। शुरुआती दौर में बहुत घाटा सहा था, सरकार ने फ्री कनेक्शन कलेक्शन दे रहा था लेकिन कोई लेना नहीं चाहता था। यह सोचता था घर में लाएंगे, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ फट जाएंगे। आज देखिए पूरा पोछा लगा के धर रहे हैं। जी हाँ, पोछा लगा के धर रहे हैं। अब समझ सकते हैं शुरुआती दौर में हर कोई को रिजेक्ट करता है, आपको भी कोई रिजेक्ट करता होगा, वही आप फेमस हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा।